मथुरा के ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आपको बताते चले, हाल ही में वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर खासा विरोध मचा और अब ब्रज 84 कोस के परिक्रमा मार्ग में आने वाले कुछ प्राचीन स्थलों को प्रशासन के नए नियम ब्रज क्षेत्र परिक्रमा मार्ग जो विकसित किया जा रहा है उसमें उनको हटाने को लेकर ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया है। आपको बता दें, फरह विकास खंड के गांव लतीफपुरा गड़ाया के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ग्रामीणों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यमुना के किनारे प्राचीन मंदिर पर हम सब ग्रामीण इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के बदलाव को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। और रोष का कारण यह है कि जो ब्रज 84 कोस में जो प्राचीन स्थल प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जो बड़ी जो लोग ब्रज 84 कोस परिक्रमा देते हैं उनकी आस्था से जुड़े हुए हैं, अब प्रशासन के द्वारा जो नया ब्रज 84 कोस मार्ग तैयार किया जा रहा है उसमें उनके उन गांवों को, उनके उन प्राचीन स्थलों को हटाकर उन्हें वंचित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण बुधवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने गांव से प्राचीन समय से चली आ रही ब्रज 84 कोस परिक्रमा और प्रशासन को इस परिक्रमा के उन गांवों को खत्म करने की जगह नया मार्ग बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार द्वारा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। कई स्थान पर परिक्रमा मार्ग के वास्तविक मार्ग को योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब विरोध आरंभ हो चुका है। 298 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग में कस्बा बलदेव से ग्राम खड़ेरा से बलदेव घाट, छपरऊ, गड़ैया, लतीफपुर, झंडीपुर, शाहपुर, बलरई, सुल्तानपुर, नगला ग्यासी को 84 कोस परिक्रमा से वंचित कर बलदेव से हथौड़ा ब्रह्मांड घाट होकर बना रहे हैं। ऐसी स्थिति को लेकर ग्रामीण बुधवार इसी परेशानी को लेकर इनके गांव को जो वंचित किया जा रहा है, बुधवार को ग्रामीण लोग 1 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। तीर्थ स्थली ग्रामीणों को ब्रज 84 कोस परिक्रमा से वंचित न किया जाए, ये मांग रखी थी। वहीं ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि परिक्रमा मार्ग में बदलाव होने से भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंचेगी। जिलाधिकारी महोदय ने भी इन ग्रामों की जांच कर इन्हें परिक्रमा में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। और आपको बताते चलें, जो ब्लॉक फरह के गांव लतीफपुर गड़ाया में प्राचीन एक मंदिर है यमुना जी के किनारे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित हुए थे और उपस्थित होकर इस विरोध प्रदर्शन को करते हुए प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाई है कि प्राचीन परंपराओं को नए विकास के नाम पर खत्म ना किया जाए, क्योंकि जब 84 कोस परिक्रमा भक्त और श्रद्धालुओं के लिए दी जाती है तो ग्रामीण लोगों को इससे कोई बहुत ही बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण लोग बड़े ही उस परिक्रमार्थियों को देखकर, बाहर से आने वाले सैलानियों को देखकर, पर्यटकों को देखकर, भक्तों को देखकर बड़े ही हर्षित होते हैं। उनके जीवन में एक मनोरंजन बढ़ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि वह इस दिव्य पावन परम ब्रज भूमि पर निवास कर रहे हैं, उनका सौभाग्य है। और इस सौभाग्य और गर्व से उनके मनोबल में, उनकी भक्ति में, उनकी आस्था में एक बढ़ोतरी होती है। इन्हीं ग्रामीणों के द्वारा बाहर से आने वाले यात्री परदेशी सैलानियों को रुकने के लिए स्थान दिया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। और जो ग्रामीण इस ब्रज 84 कोस यात्रा को इतना बड़े स्तर पर समर्थन करते हैं, उन ग्रामीणों का ही यदि अस्तित्व विकास के नाम पर खत्म कर दिया जाएगा तो फिर किस तरीके की परंपरा और किस तरीके की ब्रज की विकास की कहानी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार गढ़ने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण कुमार चौधरी के साथ ये विशेष रिपोर्ट। आइए अब जानते हैं ग्रामीण लोगों ने इस विषय पर मीडिया और समस्त कर्मियों को जानकारी देते हुए क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित रूपचंद शर्मा।
हाँ जी। क्या मामला है आपका? मेरा नाम पंडित रूपचंद शर्मा, मैं गांव गड़ाया लतीपुर फरे मथुरा, श्री गुरु गर्गाचार्य धाम गड़ाया लतीपुर से हूँ। और मामला है ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का प्रकरण है। जो हमारा आधा सा क्षेत्र बलदेव से लेकर के बाद तक जितने भी हमारे गांव आते हो, नक्शा भी है हमारे पास, प्रमाण भी है। और वो सब हमारा जो है जो भाग काट दिया है ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग में से काटा जा रहा है और काट दिया है, तो उसे पुनः दोबारा से हमारे साथ ऐसा अन्याय न हो, जोड़ा जाए। और उसको इसके विषय में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया है? हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री की है और जिलाधिकारी जी को रजिस्ट्री की है। कल हम जिलाधिकारी ऑफिस पे कार्यालय पे पहुंचे, करीब 7-8 प्रधान भी थे साथ में, और वाद से लेकर के दाऊजी तक के बीच के जितने भी हमारी रास्ता कटी है वो सभी लोग क्षेत्रवासी पूर्ण रूप से सहयोग में है। और बहुत ही उन्हें दुख का मतलब दुख सहन करना पड़ रहा है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय हमारे साथ न हो। हम अधिकारी, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जितने भी इसके बीच अधिकारी आते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तो कल आप डीएम ऑफिस गए, वहाँ से क्या आश्वासन? हाँ, आश्वासन दिया कि आपकी सुनाई होगी, आपका कार्य सिद्ध होगा, परिक्रमा मार्ग को पुनः प्राचीन तरीके से ही जोड़ा जाएगा, जो मुख्य प्राचीन तरीके से। अब हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? हम प्रार्थना करते हैं भैया, सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे भी कहते हैं कि हमारे जो है बलदेव से जमुना पार करके और बाद तक जो पुराना प्राचीन परिक्रमा मार्ग है उसको काट दिया गया, उन्हें पुनः वो स्थापित किया जाए।